हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का, जिसका नाम है कैलकुलेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करते हैं। ये हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। पिछले ज़माने में हम लेजर्स वगैरह यूज़ करते थे बिज़नेस को रन करने के लिए। बिज़नेस के जो अकाउंट्स थे वो हम कॉपी पे लिखते थे, या स्कूल में जो बच्चा फ़ीस देता था या जो मार्क्स ऑब्टेन करता था, परसेंटेज, एवरेज, ये हम खुद 1 बाय 1 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते थे, विच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। बहुत टाइम लगता था, उसमें मिस्टेक्स भी हो जाती थी। ठीक है, इसलिए आजकल के दौर में हम एक्सेल यूज़ करते हैं मार्कशीट बनाने के लिए, या किसी मॉल में या किसी बड़े बिजनेस शॉप हो उसमें हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशंस। एक्सेल में हमें फार्मूले दिए होते हैं, हम फार्मूले खुद क्रिएट करते हैं। हाउ टू फाइंड अ परसेंटेज, वी मेक फार्मूलाज ऑफ परसेंटेज। हाउ टू फाइंड अ इंटरेस्ट, इस बंदे से कितना इंटरेस्ट लेना है, कितने पैसों पे कितना इंटरेस्ट लेना है, वो भी हम फार्मूला इसमें बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। इस एक्सेल में ये जो आप देख रहे हैं स्कूल एडमिन रिकॉर्ड लिखा हुआ है, बेसिकली ये फार्मूला टैब है। ठीक है, फार्मूला बार, हम इसमें फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल के साइन से। फार्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल के साइन से, फिर आप लिखें 2 + 4, आंसर क्या आएगा 6। आप जैसे इंटर करेंगे ये खुद ही 6 बताएगा। अब ये तो बिल्कुल छोटा सा सम है, आप बड़े सम से भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, 2 प्लस फॉर एग्जांपल इक्वल के साइन देकर 45 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, अब यहाँ इसको आप क्लिक करें, ये एंटर बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2025 ही। ये क्या है, फार्मूला बार। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे एंटर बटन आ गया। ठीक है, और ये हमारा जो पूरा है इसको हम कहते हैं वर्कशीट। क्या कहते हैं, वर्कशीट। ये एक वर्कशीट है, ये दूसरी वर्कशीट, ये लिखा हुआ है नीचे शीट 1, शीट 5, शीट 2, ये तीसरी वर्कशीट। ये आगे आप चलते जाएं, ये डिफरेंट शीट्स हैं हमारी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेपर होता है बुक में, ये भी आप ऐसा समझ लें पेपर है एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। अलग अलग पेपर पे अलग अलग सम्स करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फार्मूला की डेफिनेशन बताता चलूँ कि फार्मूला क्या है। फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन इन एक्सेल कंटेनिंग कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट भी होता है, सेल रेफरेंस, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। सेल रेफरेंस भी होता है, फंक्शंस भी होते हैं और ऑपरेटर्स भी होते हैं, जो कि लेट अस परफॉर्म कैलकुलेशन वर्कशीट, जो हमें मदद करते हैं कैलकुलेशंस करने में एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला। मैंने आपको बताया कि फार्मूला में 4 चीज़ें होती हैं। एक सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस क्या है, ये जो सेल हैं एक एक सेल, इसको तो वर्कशीट हम कहते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं इसको हम कहते हैं सेल। अब हर एक सेल की अलग अलग एड्रेस होती है, एड्रेस, जिसको हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। एड्रेस हम कैसे बनाते हैं, देखें, जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लिक किया तो ये येलो शेड हो गया इसको। अब ये कौन से कॉलम पे है, आप बताएंगे ये एम कॉलम पे है। अब ये कौन सी रो पे है, आप बताएंगे ये 8 रो पे है। तो इसकी एड्रेस क्या हो गई, पहले कॉलम लिखेंगे फिर रो, M8। द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज़ M8। यहाँ भी आपको लिखा आ रहा है कि इसकी एड्रेस क्या है, M8 है। आप कीबोर्ड की एड्रेस मालूम करना चाहते हैं तो ये A कॉलम पे आ रहा है और 11 रो पे। सो द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज़ A11। I hope you understand the cell reference. Cell reference is basically the address of a cell. Okay. सेल रेफरेंस के बाद हम बढ़ते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट साइन को। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमें मदद करते हैं सम सॉल्व करने के। फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाई के हम स्टेप्स यूज़ करते हैं 2, इंटर करेंगे आप, यू विल गेट द आंसर। इक्वल की साइन
4 divided by 2, you will get the answer. This is called the operators. Operators क्या होते हैं? सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन होते हैं। उसके अलावा आते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल इस फार्मूला में आपने लिखा 12, ये 2, ये क्या हो गए? कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं, जब तक आप खुद ना करें तब तक ये चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा है 1 एंड यू वांट टू कैलकुलेट दिस सेल। अब इस सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे आकर 1 के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक दिस, यू विल गेट द एड्रेस ऑफ दिस सेल N11। N कॉलम पे है और 11 रो पे है। ठीक है, इसको आप प्लस करें और कांस्टेंट है 5। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस फार्मूला जब में जाकर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा है सेल एड्रेस। अगर इस एड्रेस में मैं 9 लिखता हूँ तो 9 + 5 = 14 आ जाएगा। मतलब सेल वाला जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है तो ये 14 भी चेंज होता है। बाकी जो इसके अंदर 5 लिखा हुआ है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन में मैंने आपको बताया कि इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सेल डिफरेंस, ये प्लस साइन जो है वो ऑपरेटर्स है, 5 जो है कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आज तक इतना ही। कल हम सेल डिफरेंस और ऑपरेटर्स इन डीप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।